ये सामने खड़े हैं, इधर आगे आगे बैठ जाए, पीछे वाला दिख नहीं रहा। और ये जो गाड़ियाँ जितनी भी यहाँ पे खड़ी है, एक साइड में लगा ले तो रास्ता व्यवस्थित रहेगा। यहाँ पे अव्यवस्था हो रही है। और ये जितने भी खड़े हैं इधर आगे आगे बैठ जाए। हेलो, सबसे पहले तो मैं जो लोग राइट साइड खड़े हैं उनसे मैं थोड़ा सा हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, भाई खेतों में काम करने कोतरा जोड़ा से देखा दू मैं के सब खेतों में काम करने छे, सब किसानों ने बेटा छे, तब लागतुलू कि नहीं लागतुलू खेतों में पिन्या का बिहिरिया तुम। तो सभी से निवेदन है कि इरखुनाइन बोर्ड जाओ थोड़ा व्यवस्थित, ताकि तुमका जो समझ पड़ सके कि आज भाई हमारा भाई के साथ में जी घटना हुई, इन घटना के पीछे ये इनु मानसे नु कजे कहा बचाने मजरिया और इनको बचाने के पीछे इनका क्या षड्यंत्र है समझना पड़ेगा ना अपने को। हम पढ़े लिखे लोग नहीं है हमारा समाज, इसलिए ये लोग बेवकूफ बनाते हैं हमको। जैसे कि हमारे बलराम भाई ने भी बताया, ये जो एफआईआर कॉपी मेरे पास है, इस एफआईआर कॉपी में बीएनएस की धारा 296 बी लगी है। उस धारा में यह लिखा है कि सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकत या अश्लील गाने गाना। मैं क्या देखा रू मगन भाई के साथ जो अपराध हो रहा था वो क्या कर रहे थे, ये गाना गा रहे थे क्या कि किसी महिला को छेड़ रहे थे। चला समझ में नहीं आता यार, अब इतना बड़ा थाना चला रहे हो, कम से कम ये चीजें तो ध्यान रखो कि कौन कौन सी धारा बनती है। उन पर सामूहिक जानलेवा हमला हुआ है, उनके सिर पर चोट आई है, एसटीएससी एक्ट में कार्रवाई होनी चाहिए। खुलेआम माँ बहन की नंगी गालियां दे रहे हैं वो लोग, पर वो लोग दारू फेंके वालों से मिले हुए हैं, वो लोग उनको बचाना चाहते हैं। मगन भाई, मैंने जो वीडियो देखा उस वीडियो में मगन भाई आबकारी विभाग वालों को फोन लगा रहा है, थाने वालों को फोन लगा रहा है। थाने वाले और आबकारी विभाग वाले बात तो कर लिए, पर वो उनको उनके आदमियों को नहीं भेजे, प्रशासन के लोगों को नहीं भेजे। वो दारू ठेके वाले को फोन लगा के ये बोल दिए कि भैया तेरे आदमी पकड़ा गए, छुड़ा ले, नहीं तो उनको हमको अंदर करना पड़ेगा मजबूरी में। तो ठेके वाले भाई ने जल्दीबाजी में ड्राइवर को फोन लगाता है, बुलाता है और 10-12 गुंडे भर के मगन भाई को रोकने के लिए भेजता है। और उन गाड़ियों में, इनकी गाड़ियों में कट्टे, रार, तामी, ऐसे बड़े बड़े हथियार भी रखे हुए होते हैं। ये लोग हमारे क्षेत्र में शांति भंग कर रहे हैं। हमारा शांति प्रिय समाज है, उस क्षेत्र में भय का माहौल पैदा कर रहे हैं, दंगा जैसी स्थिति निर्मित कर रहे हैं। मैं प्रशासन से निवेदन करता हूं कि ये जो ठेके को पहले बंद करें। हम अभी ये पंचायत, झिरनिया पंचायत आती है और पंचायत में पैसे एक्ट कानून लागू है। पैसे एक्ट कानून की समितियां कहाँ है, कितने लोग हैं, समिति के लोगों को बुलाओ, हम अभी आवेदन बनवाते हैं। ठेका चलना है कि नहीं चलना है वो हम लोग निर्णय करेंगे। हम लोग अभी उस पर सील लगाएंगे, ताले पे उसके पंचायत की सील लगाएंगे। फिर किसके औकात है, खोलते कौन खोलता हम देखते हैं। फिर अगर हम पंचायत ने निर्णय ले लिया है, पैसे एक्ट कानून के तहत हम लोगों ने प्रस्ताव पारित कर दिया है और उस पर सील लगा दिया, देखते हम कौन सा आबकारी अधिकारी खोलता है कि कौन खोलता है, हम देखेंगे। फिर उनको भी ये तो घसीटेंगे कोर्ट में, देखते हैं इनको क्या होता है। फिर कानून को मान आप लोग नहीं रहे हो, हमारे क्षेत्र में शांति भंग आप लोग कर रहे हो, हमारे शांति प्रिय लोगों को उत्साह आप रहे हो, और फिर बोलते हो यार कि तुम लोग
आंदोलन धरना करते हो और हमारे लोगों को डरा रहे हो, पुलिस प्रशासन को डरा रहे हो, कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो। अरे भाई, जब हमारे एक लोग भी चला जाए तो सही कार्रवाई कर दो ना, हमको धरने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सही है कि नहीं है? सही है। साला तुम झूठे केस, झूठी धारा लगा देते हो जो कुछ जिसका कोई संबंध ही नहीं होता, पता नहीं उससे केस से कोई संबंध है क्या इसका? दूसरी धारा लगाया बीएनएस की 115 तो स्वेच्छा से चोट पहुंचाना। मगन भाई का जगह मोचा एरो लापसू मुंका मस्ती के दुपे काल गो। साला वीडियो सरेआम जारी हो रहा है, वो लट्ठ घुमा घुमा के मार रहा है, गालियां दे रहा है और उसमें डाल रहे, क्या डाल रहे, कौन सी धारा लगा रहा हूं? पहले तो टीआई को पढ़ाई की आवश्यकता है। पुलिस प्रशासन इसमें पूरी मिली भगत है। वो इसलिए मिली भगत है क्योंकि ठेके वाले के आदमी से पहले वो पुलिस प्रशासन वहां पहुंच जाती तो हम लोग मानते कि हाँ तुम ईमानदार हो। इनके मोबाइल ट्रेस होना चाहिए, पुलिस वालों के भी। ठेके वाले से उनकी बात हुई है और जिस ठेका का जो आदमी है, क्या नाम है उसका, राम भाई सिंह हरे, जो ठेका मालिक है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं क्या देखाड़ू, मारन आदमी कोई काम करनी पावरी छे, मैं तीना का खेत मुकली स्थित चूक घर जुक से कि उधर जाइन जुक दे से मुकल से तीन मैं कोई स्थित जा सके। इन लोगों ने ही गाड़ी भर के उसको भेजा है वहां पर मारने कूटने के लिए, तो हत्या का मुकदमा उस पर भी दर्ज होना चाहिए। एक वीडियो और मुझे उसमें मिला, उसमें वो गांव के जो दुकान वाले हैं उन लोगों को ये कह रहा है कि आप लोग चिंता मत करो, आप लोग धंधे अच्छे से करो, हम जो माल गया है वो जो भी हुआ है वो हम दूसरा पहुंचा देंगे और आप लोगों पे केस भी होता है तो हम लोग छुड़वा लेंगे तुम लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये कर क्या रहे हैं? ये लोग खुलेआम हमारे क्षेत्रों में दारू बेचने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, मतलब बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि नियम के हिसाब से ठेके का माल ठेके पे ही बेच सकता है, बाहर डायरियों के नाम से नहीं बेच सकता वो लोग। पर ये लोग क्या कर रहे हैं, गांव गांव में डायरिया पहुंचा रखे इन लोगों ने और वहां सभी दुकान वाले इन पुलिस वालों को हफ्ता देते हैं। और मेरे को तो एक बहुत बड़ा दुख हुआ यार, एक दिन में न्यूज देख रहा था, उस न्यूज में एक रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में पुलिस विभाग का एक सर्वे आया, सबसे भ्रष्ट सिस्टम, सबसे ज्यादा रिश्वतखोरी, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार में पहले नंबर पर पुलिस विभाग आया। शर्म की बात है, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती है। जो पुलिस प्रशासन, जो पुलिस का व्यक्ति वर्दी धारण करता है, उस पे ऊपर जो स्टार लगे हैं, SPI2 स्टार, उसके सिर पर जो टोपी है, उस पे जो सिंहासन मुद्रा लगी है, वो किस लिए लगी है आप लोगों को पता है? ये राजस्व रेवेन्यू का है और राजस्व का मालिक आदिवासी है। क्या? राजस्व रेवेन्यू का मालिक आदिवासी है और आदिवासियों की वो जो रेवेन्यू टिकट है, चिट्ठी लगा के, वो थूक लगा के, वो रेवेन्यू की टिकट लगा के ये लोग सैलरी लेते हैं। क्या? ये चाट के लेते हैं सैलरी और किसके लेते हैं पता है? ये जो राजस्व रेवेन्यू का मालिक है आदिवासी समाज, इस पर अन्याय अत्याचार नहीं हो, इनके साथ गलत व्यवहार नहीं हो, इनकी सुरक्षा की गारंटी देकर लेते हैं ये लोग। क्या तुम्हारी सुरक्षा कर रहे हैं ये लोग? नहीं। सुरक्षा कर रहे हैं क्या? ठेकों के हाथे बिके हुए हैं, कई नेताओं के नीचे बिके हुए हैं। इनसे अच्छी तो कोठे वाली महिला की इज्जत है, मेरे को लगता है। कम से कम वो मेहनत का कमा के तो खाती है।
सही है दादा, सही है। जिस वर्दी का इस देश में सम्मान होना चाहिए, हमारे युवा जब हम पढ़ रहे हैं ना, हम लोग उस वर्दी को पहनने के लिए हम आतुर हैं, हम लोग की देश सेवा के लिए, हम इस देश की सेवा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए। वो सेवा का माध्यम है, ना कि दलाली करने का। कोई इज्जत ही नहीं करता है यार, उस वर्दी का कम से कम सम्मान तो रखो आप लोग। हमारी माँ को बदनाम कर दिया है तुम लोगों ने। हमारे जिस रेवेन्यू के स्टार आप लोग कंधे पे रखे हो, जो सिंहासन मुद्रा को आप लोग यहाँ पर कंधे पे रखे हो, उसका सम्मान नहीं कर रहे हो आप लोग। तो मेरा निवेदन है, यहाँ की जो पैसा एकता की समिति है और पंचायत सरपंच कौन है, वो लोग आगे आ जाओ भी। सबसे बड़े दलाल तो वही बनते हैं, क्योंकि कोई सामने वाला बोलता नहीं है कि पैसे दो, हमारे लोग ही जाके वहाँ पे। मेरी बात सुना, एक मिनट। कुछ चीजें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हम लोग चाह रहे हैं सरपंच साहब यहाँ उपस्थित हो, पैसा एकता की समिति पूरी उपस्थित हो। देखो भैया, हम लोग आदिवासी क्षेत्र में दारू बंद करने के मुहिम की ओर जा रहे हैं। उससे क्या होगा मैं बताता हूं आप लोगों को, थोड़ा समय लूंगा मैं, लेकिन थोड़ा व्यवस्थित सुनना। हेमी दहाड़ा पानी समय चल रही है, शादी यावन समय चल रही है, सब गावन पोटलिया छे, सब दाड़ी शादी यावन पंचमा भोसरिया से। आप लोग विचार करो, शादियों में दारू बंद कर दो। ये मोबाइल पकड़ा दो, पेंटो चेक। पहला, शादियों में पिलाना लाना देना बंद कर दो। कोई नहीं बोल रहा है यार, सहयोग तो कर। सही है, सही है। नहीं पता है क्या बोल रहे, आप बोलिए ना, ये मानेंगे, बोल दे एक बार। दारू बंद हो गई गांव में, शादियों में, सार्वजनिक कार्यक्रम में। मेरी बात सुनो, सार्वजनिक कार्यक्रम में दारू बंद हुई, उसके बाद में गांव का दुकान वाला लाएगा क्या? लाएगा क्या गांव का दुकान वाला? चालू कर रहा। अगर पीने वाला ही कोई नहीं रहेगा, बंद हो जाएगी दारू, तो लाएगा क्या वो? बिल्कुल नहीं लाएगा, जाहिर सी बात है। छात्रों को रेडी कर लेना। उसके बाद में हम लोग मिल ही नहीं रही ना, दारू बंद कर देंगे, हमारे लड़के दारू पीना कम कर देंगे। आज की पीढ़ी कितनी बिगड़ रही है, देखो तुम लोग। दिन भर काम करता है, शाम को दुकान पे ही जो 200 रुपए कमाता है वो दुकान पे ही दे के चले जाता है। घर वाले को से को दूर हाट को तुके कांदा लिया जी को होली चूरे को से कहाँ गो तुम्हें तो दुकान जोड़ गई चार दिए जोड़ा बैठा ने पीले तू इतना गोता से काय मालूम काय का तोड़ गई खुआई एटीएम जैसा दिखता है। कहीं निकाल दुकान वालों। ये वास्तविकता है मेरे भाई, समझना पड़ेगा हम लोगों को। हमारे समाज को सुधारना है तो हमको कड़े निर्णय लेना पड़ेगा, ऐसे समाज में बदलाव नहीं आएगी। शुरुआत हमारे क्षेत्र से करना पड़ेगा। हम लोग सार्वजनिक आज प्रण लेके जाना है यहाँ से। जितने भी यहाँ पर पटेल बेटे, बुजुर्ग बेटे, आप लोग अपने गांव से शुरुआत करो कि हमारे गांव में दारू बंद नहीं हो, दारू नहीं बिकेगी तो नहीं बिकेगी। किसी भी बच्चे को हम दारू पीते देखेंगे तो सुधारने का काम करेंगे। किसी भी बच्चे को हम सिगरेट गुटखा पाउच नहीं पिलाने देंगे, खाने देंगे। अगर आप लोग प्रण ले लोगे, आप लोग तैयारी करोगे, वास्तव में बोल रहा हूं मैं, समाज में परिवर्तन आएगा। एक दिन में दारू पीने वाला व्यक्ति 200 रुपये कमाता है, 100-150 का पी जाता है, 50 रुपये का गुटखा भी खा जाता है, बीड़ी सिगरेट भी पी जाता है। आपका समाज आज तक पिछड़ा क्यों है? कारण समझ रहे हो आप लोग? आज तक नहीं समझ तो पिछड़ू कहाँ छे, हमरू विकास कहाँ नहीं आई हो? हम लोग पढ़ लिख कर आगे क्यों नहीं बढ़ पाए? दारू सबसे पहला कारण है। और 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए 30 रुपए 40 रुपए 50 रुपए 60 रुपए 70 रुपए 80 रुपए 90 रुपए 100 रुपए 150 रुपए 200 रुपए 300 रुपए 400 रुपए 500 रुपए 600 रुपए 700 रुपए 800 रुपए 900 रुपए 1000 रुपए 2000 रुपए 3000 रुपए 4000 रुपए 5000 रुपए 60 रुपए 70 रुपए 80 रुपए 90 रुपए 100 रुपए 150 रुपए 200 रुपए 300 रुपए 400 रुपए 500 रुपए 600 रुपए 700 रुपए 800 रुपए 900 रुपए 1000 रुपए 2000 रुपए 3000 रुपए 4000 रुपए 50 रुपए 60 रुपए 70 रुपए 80 रुपए 90 रुपए 100 रुपए 150 रुपए 200 रुपए 300 रुपए 400 रुपए 500 रुपए 600
ये जो दारू मिल रहा है ना, जतरा भी दारू पीने से एक्सीडेंट में मर से, लीवर खराब होने मर से। समझ रहे हो बात को तुम? ज्यादातर जो कि जितने भी केस हो रहे हैं वो दारू के कारण एक्सीडेंट में मर रहे हैं लोग। दारू के कारण जितने भी एक्सीडेंट केस है, दारू पिया हुआ है इसलिए एक्सीडेंट हो गया था। युवा साथी जो मंच के आसपास मंच पे बैठे, कृपया नीचे बैठ जाए। तो हम लोग इन 3-4 चीजों पर हम लोगों को काम करना पड़ेगा, तभी हमारे समाज में हम बदलाव ला पाएंगे। और दूसरी बात, इस ठेके को बंद करने के लिए आप लोग कितने लोग सहमत हो? सभी लोग सहमत है? अगर ठेका बंद करवाने के लिए सभी लोग सहमत है तो आज ही यहाँ पर प्रस्ताव हमको पारित करना पड़ेगा। एक प्रस्ताव थाना प्रभारी को, एक प्रस्ताव एसडीएम को, एक प्रस्ताव तहसीलदार को और एक जिला कलेक्टर को। सभी ग्राम सभा के यहाँ के जितने लोग उपस्थित हैं वो लोग साइन करेंगे। पहला उस दुकान पे चिपकाएंगे हम लोग। हम आज यह निर्णय लेते हैं कि हमारे गांव झिरनिया में, हमारी झिरनिया तहसील में जो राम भाई शिवहरे का जो ठेका लाइसेंस दी गई है उसको अविलंब निरस्त करें और ये दुकान यहाँ पर बंद करें। हम लोग चाहते हैं ऐसा एक व्यवस्थित आवेदन हम लोग बना के देना है। उसके बाद में हम पूरे प्रशासन को फॉरवर्ड कर देंगे, तहसील से, यहाँ थाने से ही करवा देंगे उनसे, या तो फिर हम व्यक्तिगत रूप जाके उनका आवेदन दे देंगे। अगर उसके बाद चालू होता है तो हमारे पास सभी की प्राप्तियां रहेगी, उन प्राप्तियों को लेकर हम कोर्ट में जाएंगे। हमको कानूनी लड़ाई लड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये पहली घटना नहीं है। एक घटना खरगोन जिले के हमारे गोगावा तहसील की रेटवा की घटना हो चुकी है। उसको मारकर खेड़ी खानपुरा में गिट्टी खदान में फेंक दिया था उन लोगों ने। उसमें भी बिहार के लोग थे। हम लोगों ने बड़ा आंदोलन करा खरगोन में, पर अंत वही कि सिस्टम के सारे लोग लिफाफे में खुश है। और जब तक जनता आवाज नहीं उठाएगी तब तक वो लोग उसी में खुश रहेंगे, आपका साथ कभी नहीं देंगे। जनता इस मुहिम में खड़ी हो गई तो फिर उनको भी सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि उनको नौकरी की सवाल है। सही है कि नहीं? वो लोग चाट कर लिए हैं तो अदा तो करना पड़ेगा ना, काम तो करना पड़ेगा ना, तो शुरुआत तो हमको ही करना पड़ेगा ना उसके लिए। तो आप लोग सहयोग के लिए तैयार हो? तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आदिवासी, जय जोहार, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील भाई का, बहुत अच्छी बात कही। और मगन भाई झिरनिया में बस पहुंचने में